हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर, इसका नाम है कोनिक सेक्शंस। अब ये कोनिक सेक्शंस होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे बेटा, इसको जानेंगे कोनिक सेक्शन होते क्या हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कोनिक सेक्शंस में होते हैं बेटा कोन। कोनिक सेक्शन का मतलब ही क्या होता है? कोन। अब कोन के शेप में हो, ठीक है। अब इसके सेक्शंस करने का मतलब इसके एक पार्ट बेटा, ठीक है। कोन और कोन का एक पार्ट। तो आपको पता है बेटा कि ये कोन का प्लेन है, ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर है, हाइट है। और ये कोन का आपका नीचे वाला बेटा प्लेन है, जिसके ऊपर कोन क्या है, सरफेस के ऊपर है, मतलब वो बैठा हुआ है वहाँ पे। तो कोनिक सेक्शंस के अंदर होता क्या है बेटा कि एक सबसे पहले हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं अपने तरफ से, ठीक है। एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। अब इस प्लेन से सीन क्या है कि इस प्लेन के ऊपर, मतलब कि जब कोनिक सेक्शंस में जो हमने एक प्लेन फॉर्म किया है, उस प्लेन पे किसी फिक्स पॉइंट से अगर हम एक एक लोकस लोकस क्या करें बेटा, एक लोकस के अराउंड एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, गौर करिएगा बेटा। एक लोकस के अराउंड एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हमें क्या देती है? वो हमें एक ऐसा एक ऐसा फिगर रिप्रेजेंट करके देती है जिसे हम कहते हैं बेटा पैराबोला। तो आपको इसको समझने के बेटा दो तीन पार्ट्स को अलग अलग समझना पड़ेगा। सबसे पहले गौर करेंगे हम कि ये जो कोण है, कोण के एक पार्ट को हमने स्लाइड कर दिया, स्लाइस करके निकाला। और उस प्लेन से उस प्लेन वाला, जैसे कि बेटा हमने एक कोण पार्ट लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कोण बनाया था आपके लिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने एक कोण बनाएंगे, ठीक। ये कोण बना दिया हमने बेटा। अब इस कोण में, ये कोण है, ये कुछ इस तरह का कोण है यहाँ पे। अब इस कोण में हम करेंगे क्या बेटा? इस कोण में हम यहाँ से एक ट्रांसेक्शनल कट कर लेते हैं, मतलब एकदम बेटा तिरछा कट कर लिया, ठीक है, कट कर लिया। अब यही प्लेन की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, इसी प्लेन की, ठीक है। तो अब ये कोण है, अब ये कोण से जो नी वाला बेस ना बेटा, इसको एक ठो बेस ऐसे लगाया गया है, ठीक है। और इस बेस के नीचे इस कोण का बाकी सारा पार्ट आप देख सकते हो। तो मतलब कुल मिला के ये है बेटा कि एक कोण है और बीच में से, जैसे ये एक कोण है, ठीक है, और बीच में से हमने एक प्लेन गुजार दिया है, एकदम ट्राइसेक्शनली हमने एक बेटा प्लेन गुजार दिया है, एकदम बिल्कुल एकदम बेटा इस तरह का इंक्लाइन तौर पे, ठीक है, देख सकते हो बेटा, इंक्लाइन तौर पे हमने एक प्लेन गुजारा है, ठीक। और इस प्लेन पे किसी एक फिक्स पॉइंट को हमने लेट कर लिया, वहाँ पे मान लिया। तो उस पॉइंट से जब हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, एक उस पॉइंट पी को बेटा लोकस मानते हुए उस प्लेन पे जब हम मूव करेंगे, ठीक है, किसी पॉइंट पी को इस पे मानते हुए जब हम उस प्लेन के ऊपर मूव करेंगे, तो वो हमें एक फिगर रिप्रेजेंट करके देगा बेटा। क्या फिगर रिप्रेजेंट करके देगा? तो एक जो वो फिगर बनेगा उसका और उस कोण के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो ही हमें बेटा एक स्पेसिफिक केस देगा, जिसका नाम है पैराबोला। तो पैराबोला समझना ही बेटा कि आपके सामने ये पैराबोला किस दिख रहा है। तो मान के चलो कि किसी पॉइंट पी पे हमने जब उसको पकड़ के और उस लोकस के चारों तरफ ऐसे ड्रॉ करा, ऐसे ऐसे करके, तो हमने क्या मिल गया बेटा? हमने एक पैराबोला केस मिल जाता है। और ये पैराबोला का केस बनता कैसे है? तो ये बनता है जब बेटा उस लोकस से जब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, उस लोकस से मूव करते हैं प्लेन पे, प्लेन के ऊपर, और कोण के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब रेशियो निकालते हैं बेटा, उसी को कहते हैं हम लोग आपका कोनिक सेक्शन। और इसी कोनिक सेक्शन से बेटा निकलता है हमारे ये कोनिक सेक्शंस के तीन बेटा वो क्या कहते हैं, फिगर्स, तीन कंस्ट्रक्शंस निकल के आते हैं, तीन ऑब्जेक्टिव टाइप्स 2D फिगर्स निकल के आते हैं। और इन्हीं 2D फिगर्स को हमने क्या करना है बेटा? स्टडी करना है, क्योंकि ये 2D फिगर्स कहाँ से निकल के आए हैं? ये 2D फिगर्स बेटा कोनिक सेक्शन से ही निकल के आए हैं। तो पहला वाला तरीका था बेटा जिसमें से हमने पैराबोला को निकाला था, उसके बाद फिर हम एलिप्स के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर हम हाइपरबोला के बारे में। क्या देखा मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी
कि ये कोनिक सेक्शंस कैसे गोल मटोल हो रहे थे और इनके जो लाइनिंग हो रही थी उसके अंदर परिवर्तन हो रही थी। करेंगे बेटा इन तीनों में से एक पार्ट, इसका नाम है पैराबोला, और इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पैराबोला की अगर बात करो बेटा आप, तो पैराबोला में कुछ हमने कॉमन टर्म्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जिन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है, वरना आप पैराबोला को जान नहीं पाएंगे कि पैराबोला होता क्या है, ठीक है, उसके टर्म्स। और इस साइड बेटा मैंने कुछ फॉर्मुलेशन यहाँ पे नोट करे हैं जो मैंने दिखाए हैं कि इससे रिलेटेड हैं, इस कौन क्या कहते हैं बेटा कि पैराबोला से रिलेटेड ही हैं फॉर्मूले ये। इनका उपयोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके सामने आएगा, या फिर जब आप कुछ वनडे एग्जाम जैसे एनडीए सीडीएस एयरफोर्स का पेपर अगर आप देंगे तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको फिगर के फॉर्म में दिखाएंगे कि कैसे इन टर्म्स को हमने लोकेट करना है उसके ऊपर, और हमने बेटा 2 ठे न्यूमेरिकल ले रखा है पहले से ही, ताकि आपको ये समझा सकें कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, कैसे हम लोग कोनिक सेक्शंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बेटा क्लास 11th आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लास 11th में भी क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, लेकिन उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखेंगे तो मैं गारंटी बताता हूँ कि ये आपको समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चंस एकदम ईजिली 11th के लगा सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे साइड बुक हो, ठीक है। अब डिपेंड करता है बेटा साइड बुक आप क्या रखते हैं। साइड बुक में आपका आर डी शर्मा है बेटा, आर्य सवाल है, और भी कई सारे डीसी पांडे हैं, एच एल मल्होत्रा है। तो ये सारे आप डिपेंड करता है कि आप कौन से बुक्स को प्रेफर करते हैं उसको स्टडी करने के लिए। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पैराबोला में हम डेफिनेशन में चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फोकस। फोकस क्या होता है? तो फोकस है कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमने 2 एक्सिस ड्रॉ करके रखे क्योंकि हमने ग्राफ बनाना है, तो भाई एक्सिस की आवश्यकता एकदम पड़ेगी ही पड़ेगी। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फोकस। फोकस का नोटेड किया है, तो हमने एक कर्व लाइन ऐसे ड्रॉ करी है जो हमने अभी कोनिक सेक्शंस के अंदर अभी जाना कि कोनिक सेक्शंस में एक कर्व लाइन कैसे स्टार्ट होती है। तो उस कर्व लाइन में बेटा जहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो कर्व वाली, जहाँ पे ये पॉइंट कर रही है वो कौन सा पॉइंट है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का सेंटर को कहते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन कहते हैं, वहाँ पे है ये। और इस ओरिजिन को बेटा हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और ये है बेटा 0 0। कितनी है ये है बेटा आपकी 0 0। यहाँ पे इस वर्टेक्स पे आपकी कितनी होती है? ये 0 0 होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ओरिजिन है एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटा कि इस ए से और इस एस तक, यानी जहाँ पे इसका फोकस है, मतलब कि एक फोकस होता है बेटा, पैराबोला होगा तो उसका फोकस भी होगा। जैसे अगर आप लोग गौर करोगे तो ये थोड़ी सी फिजिक्स की अगर हम हल्का सा चर्चा करें तो फिजिक्स में हम लोग मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर में कई तरह के मिरर होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है, एक कन्वेक्स मिरर होता है। वहाँ पे भी याद करो बेटा फोकस होती है। फोकस का क्या होता है? फोकस का सीन क्या है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के यानी एक्स एक्सिस के, और टकरा के वो कहाँ पे जाएगी? फोकस से होके ही पास होगी। वो वाली फोकस की बेटा यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का मिरर का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि पैराबोलिक मिरर भी होते हैं बेटा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर पैराबोलिक मिरर का भी कॉन्सेप्ट आता है, वहीं से हम लोग इसकी बात करते हैं और यहीं से हम उसकी भी दोनों की चर्चा बेटा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, हम लोगों ने तो बेटा हम लोग थे आपके इस पॉइंट पे जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे फोकस की। फोकस है ये इधर पॉइंट, जो एस पॉइंट है उसको फोकस कहते हैं बेटा, और एक्स एक्सिस पे ही है ये। तो ए से लेके और एस तक की जो दूरी है वो ए है, ए हमने लेके स्मॉल ए है। और वाई एक्सिस पे ये कुछ नहीं है बेटा, 0 है। तो ये बनता है हमारा फोकस वाला A,0 बनता है बेटा, ठीक है। क्या बनता है? A,0 बनता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, अगर हम एक्सेस की चर्चा करें तो। और इसके बीच की जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? यानी ये वर्टेक्स से लेके और फोकस के बीच जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब फोकल लेंथ होता है आपका ए प्लस में क्यों है? क्योंकि ये सारा का सारा राइट साइड में है, और आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड में सब कुछ लेंथ कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटा हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट्रिक्स है बेटा कि वो एक लाइन जो कि बिल्कुल पैराबोला के पीछे बनती है बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है, पीछे बनती है। जैसे आप देख सकते हो एनएम बेटा, यहाँ पे दिखाया मैंने एनएम, ये है पैराबोला का जो साइड बेटा एनएम।
और इसका जो वर्टेक्स से दूरी होती है बेटा, ठीक है, वर्टेक्स से जो इसकी दूरी होती है वो होती है -a। अब माइनस में a क्यों लिया है, क्योंकि ये एक्स डैश एक्सिस में है, क्योंकि ग्राफ में बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ होता है एक्स का वो कैसा होता है, नेगेटिव ट्रीट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कैसी होगी, -a के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटा एक्सिस की। तो एक्सिस में एक्स एक्सिस है, एक्सिस पे सारा ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वाई एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे ग्राफ बन रहा है और वाई पे कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए वाई इक्वल टू वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसेंट्रिसिटी की। तो इसेंट्रिसिटी क्या है, तो इसेंट्रिसिटी एक बेटा रेशियो है, इसेंट्रिसिटी एक कांस्टेंट रेशियो है, ठीक है। एक कांस्टेंट रेशियो है जो हम लोग जैसे कि जब हम लोग यहाँ पे कोनिक सेक्शंस की बात करते हैं वहाँ पे एक रेशियो बनता था किसके किसके बीच में, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था कोन का और जो प्लेन के ऊपर लोकस के द्वारा बनाया गया था पॉइंट, उसके बीच में एक कांस्टेंट रेशियो, वही कांस्टेंट रेशियो को बेटा हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। जहाँ पर हम दिखाते हैं ई से, और पैराबोला के लिए बेटा ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वैसे तो अगर बात करें एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी ई की वैल्यू होती है, लेकिन इन तीनों के लिए ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। तो उनकी वैल्यू आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्या पता मौके पर पूछा जाए। ऐसे बेटा MCQ के फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं इससे, इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स बेटा अभी हमने बात की ना यहाँ पे ए, जहाँ पे 0 0 ओरिजिन की बात कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा लेटस रेक्टम। लाइटस रेक्टम क्या होता है बेटा, तो लाइटस रेक्टम है हमारा ये वाला केस, ये है, इसको कहते हैं बेटा हम लोग लाइटस रेक्टम, ठीक है। यानी डी से लेके ई तक, यानी लाइटस रेक्टम का मतलब बेटा कि ये जो लाइन होती है लाइटस रेक्टम वाली वो बिल्कुल पैरेलल होती है आपके डायरेक्ट्रिक्स के, और ये पैराबोला के अंदर होती है और फोकस से होके जाती है बेटा, ठीक है, फोकस से होके जाती है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। हमेशा दिमाग में रखें बेटा, क्या होती है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, फोकस से होके जाती है, और ये जैसे कि पैराबोला को कट करके बाहर नहीं निकलती, यानी ऐसा नहीं कि आर पार कट करती बेटा, इंटरनली एक दूसरे को क्या करती है, टच करती है। इसे ही कहते हैं बेटा हम लोग लाइटस रेक्टम, ठीक है। अब ये लाइटस रेक्टम को बेटा 3 पार्ट में हम लोग जानेंगे। पहला है लेंथ, इस लाइटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 2a होती है। कितनी होती है, 2a, यानी कि 2 टाइम्स a के बराबर होती है। तो ये हो जाते हैं बेटा 2a और ये हो जाते हैं बेटा 2a। तो जो लाइटस रेक्टम की लेंथ होती है बेटा वो होती है कितनी, 4a। तो द लेंथ ऑफ अ लाइटस रेक्टम इज कितना बेटा, 4a होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4a, तो 2a इसका और टोटल मिला के कितना हो गया, 4a। तो लेंथ पता चल गया 4a। नेक्स्ट है बेटा इक्वेशन, इसका इक्वेशन कितना होगा, लाइटस रेक्टम का इक्वेशन कितना होगा, लाइटस रेक्टम का इक्वेशन बेटा x = a, या फिर लिख सकते हैं हम लोग x - a = 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा वो a है, इसीलिए x = a। ये हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइटस रेक्टम, ठीक है। उसके बाद करते हैं बेटा हम लोग एक्सट्रीमिटीज। अब एक्सट्रीमिटीज कहने का मतलब क्या है कि जिसे कहते हैं बेटा कि पॉइंट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, किन कोऑर्डिनेट्स पे इनकी फिक्सेशन होती है। तो एक्सट्रीमिटीज में 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक डी वाला एक ई वाला। डी वाले पे आपको मिलेगा बेटा a, 2a, ठीक है, a, 2a मिल जाएगा, और ई वाले मिलेगा बेटा आपको a, -2a। अब -2a इसलिए आया बेटा ना, क्योंकि ऊपर वाले y एक्सिस पे पॉजिटिव होता है और नीचे वाले y एक्सिस पे क्या होता है, निगेटिव होता है। ये बात बताई गई थी आप लोग को ग्राफ में, बहुत शुरुआत में जानते हैं कि y एक्सिस का अपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और लोअर वाला पार्ट निगेटिव होता है। तो ऐसे करके बेटा हम लोगों ने एक्सट्रीमिटीज भी जान लिया कि इसके अंदर एक्सट्रीमिटीज क्या है लाइटस रेक्टम के, ठीक है। उसके बाद करते हैं बेटा फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या बताया, फोकल कॉर्ड बेटा होता है कि जब जैसे कि इस वाले मतलब कि आपके लाइटस रेक्टम को छोड़ के, ठीक है, लाइटस रेक्टम को छोड़ के यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोड़ के कहीं से भी एक लाइन आप ड्रॉ करो जो पैराबोला के दोनों पार्ट को आपस में टच करती हो, उसे कहते हैं हम लोग फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, फोकल कॉर्ड होती है, ठीक है। और फोकल कॉर्ड में हम लोग लाइटस रेक्टम भी एक फोकल कॉर्ड ही है कह सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल फोकस से पास होता है, ये भी फोकस से पास होता है, और वो परपेंडिकुलर होता है बेटा एक्स एक्सिस के, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पर फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज था बेटा आपका फोकल कॉर्ड। ये होता है हमारा जो डॉटेड लाइन है, ये आपको दिख रही है बेटा, उसको कहते हैं फोकल कॉर्ड। क्लियर। तो ये थे बेटा सारे के सारे हमारे
कुछ टर्म्स ऐसे जिसको जानना बहुत आवश्यक है अगर आपको पैराबोला को जानना है तो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बेटा, इसके बाद इन टर्म्स के बाद बात करेंगे हम लोग जनरल इक्वेशन की। तो ये जनरल इक्वेशन पैराबोला का है। वैसे तो इक्वेशन पैराबोला का है बेटा नॉर्मल इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इसलिए है बेटा क्योंकि ये x एक्सिस पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। वैसे आपको बता दूं इसमें 4 तरह का फॉर्मेशन होता है बेटा, एक x पे होता है, एक y पे हो जाता है, फिर x डैश पे हो जाता है, एक y डैश पे हो जाता है बेटा। तो इसके हर एक एक्सिस पे एक एक पैराबोला का फॉर्मेशन हो सकता है और उस पैराबोला का फॉर्मेशन होने की वजह से फॉर्मूले में कुछ चेंजिंग होगी बेटा, ठीक है। क्योंकि देखो x पे था तो y के फॉर्म में हम था, और y पे जाएगा तो x के फॉर्म में आएगा, फिर x पे जाए x डैश पे जाएगा तो y डैश के फॉर्म में आएगा, और फिर y डैश पे जाएगा तो x डैश के फॉर्म में आएगा। यानी नेगेटिव पॉजिटिविटी वाली चेंज होगी, बाकी कोई भी चीज़ चेंज इसके अंदर होने वाली नहीं है। केवल हम ये चेंज कर सकते हैं कि जैसे साइन कन्वेंशन, यानी कि जैसे जैसे लेफ्ट या राइट में फॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वैसे वैसे इनके लेंथ की निगेटिविटी और पॉजिटिविटी में ही बेटा चेंजिंग होगी। ओवरऑल अगर आप देखो तो पैराबोला पैराबोला ही रहेगा, चाहे आप किसी भी कंडीशन में आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट थे बेटा, जो एक एक्स पे बनते हैं, एक एक्स डैश पे, एक वाई पे, एक वाई डैश पे। तो टोटल 4 तरीके के पैराबोला आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद बेटा उसी का जनरल इक्वेशन निकाला है। नॉर्मल इक्वेशन तो आपके सामने है जिससे आप क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपसे एक पेपर में पूछ दे कि व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यहाँ पे बेटा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और बेटा इसमें इसको डेरिवेशन करने में बहुत ज़्यादा आपको अपना टेंशन दिमाग खपाना नहीं है, क्योंकि इसकी डेरिवेशंस की बातें बहुत आगे की जाएंगी, आपको 12th के बाद ही की जाएगी, 12th से पहले आपको नहीं की जाएगी बेटा, ठीक है। इसलिए आपको सिंपल फॉर्मूला ही जानना बहुत ही आवश्यक है कि फॉर्मूला आप याद कर लो। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो, और ab माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 0 और e की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 1 होनी चाहिए, यानी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। पैराबोला के किसी केस में अगर e की वैल्यू 1 नहीं है तो वो पैराबोला हो ही नहीं सकता बेटा, वो कुछ और बन जाएगा। और क्या कुछ बनेगा उसकी चर्चा हम लोग एलिप्स और हाइपरबोला में भी करेंगे, क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला की ई की वैल्यू कुछ और ही होती है, जिसके बारे में जानना हम लोग जानेंगे कैसे ई की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब तो अब ये तो जनरल इक्वेशन था, और ये जो नॉर्मल इक्वेशन जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पर बेटा बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो जैसा आपने नाम सुना होगा बेटा पैरामेट्रिक के अंदर होता क्या है ना, कि आप जानिए कि पैरामेट्रिक में बेटा जो एक्स और वाई होते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं जो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग पैरामेट्रिक लगाते हैं वो आइटम्स को हटा देना होता है उसके अंदर। जैसे आप देख सकते हो पैरामेट्रिक में वाई और एक्स है, हमने वाई और एक्स को रिप्लेस कर दिया है टी से, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं बेटा पैरामेट्रिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, यानी कि अगर पैराबोला है और इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में कोई पी पॉइंट है जिसकी वैल्यू है आपकी h, k, यहाँ पे तो x, y ले रखा बेटा। मान चलो कोई पॉइंट है जो कि आउटसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है बेटा जो पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है, कहीं यहाँ लाई कर रहा है, इधर उधर कहीं लाई कर रहा है, तो उस केस में जो k स्क्वायर माइनस 4h की वैल्यू होगी वो 0 से हमेशा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। ये इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। के पी ब्रैकेट एच के लाइज आउटसाइड, तो के स्क्वायर माइनस 4h की वैल्यू क्या हो बेटा, हमेशा 0 से अधिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, अगर पी एच के पैराबोला पे होगा बेटा तो उस समय के स्क्वायर माइनस 4h की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि इसके ऊपर अगर होगी कहीं पे भी तो क्या होगी बेटा, 0 होगी। और अगर इसके अंदर होगा, पैराबोला के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4h की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी बेटा, कम होगी। तो एक चीज़ गौर करो कि अगर ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, सेंटर पर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो 0 आएगा, और इस लाइन के अंदर लाई करेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, नेगेटिव फॉर्म में हमको देखने को मिलेगी बेटा, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ फॉर्मुलेशन जो आप देख सकते हो, जनरल इक्वेशन, पैरामेट्रिक और
ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला और कुछ कुछ कॉमन टर्म्स फिर हमने बेटा इस फिगर को देखा और आपको समझाने की कोशिश करी। और हमने ये भी देखा बेटा कि कोनिक सेक्शंस का फॉर्मेशन कैसे होता है बाई 3D होलोग्राम, क्योंकि ऐसे बेटा 2D के हिसाब से दिखा पाना और समझा पाना थोड़ा सा मशक्कत कर सकता है, लेकिन आप 3D की मदद से, फिगर की मदद से, फोटो की मदद से, बाई सेक्शनल की मदद से आप बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। इसलिए मैंने उसको चीज़ को आपको सामने दिखाने की कोशिश करी बेटा, ठीक है। अब हमारे सामने है एक क्वेश्चन कि दो क्वेश्चंस हमने बेटा यहाँ पे नोट करे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर देंगे। बाकी बेटा जो हमने यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है फिगर के तौर पे और ये जो हमने नोट्स दिया है, ये इस नोट्स को आप लिखते हुए चलेंगे, हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है कि किताब खोल के धांग के खाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं बेटा, जितना आप किताब धांगेंगे आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। लेकिन कभी कभी समय की अनुपस्थिति की वजह से हम किताबें नहीं धांग पाते हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, हमने आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे निचोड़ रख दिया है। आपके लिए ये निचोड़ ही बहुत आवश्यक है, बहुत काफ़ी है। अगर आपने इस निचोड़ को ही पढ़ लिया तो बाकी किताब अब नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका बल्ले बल्ले रहेगा बेटा, ठीक है। चलिए तो अभी हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा, द फोकस ऑफ पैराबोला ये, ठीक है। द फोकस को पैराबोला जो फोकस है उसकी वैल्यू ये है। हमको फाइंड क्या करना है बेटा, फोकस ही पता करना है, ठीक है। हमारे सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको फोकस ही फाइंड करना है कि इसका फोकस होगा कितना। तो फोकस पता करने के लिए क्या करें बेटा, सिंपल हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे कि y वाले को एक साइड रखते हैं और x वाले को दूसरी साइड रखते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो मैंने लग रहा है कि बेटा मैं इसको पहले मिटा दूं ताकि आपको एक सेपरेट दिखा सकते हैं। आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा उसको, क्योंकि नोट करोगे बेटा तभी मज़ा देगा, ठीक है। अगर नोट नहीं करेंगे तो बहुत समस्याएं होंगी आपके सामने आएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप नोट करके रखेंगे उसको। चलिए अब यहाँ बेटा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाता हूँ कि क्या सीन है इसका। तो हमारे सामने बेटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया बेटा, ठीक है। अब हमने क्या कर सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर माइनस 2y बेटा, इस तरह का जो कंडीशन आया है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि बेटा हम लोग फॉर्मेशन बनाएंगे, इसके फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, अब इसको परफेक्ट इसको बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे इसको परफेक्ट इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम यहाँ पे बेटा हम लोग +1 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, +1। तो यहाँ पे जब +1 करेंगे बेटा ना, तो इसके साथ -1 भी करेंगे, ठीक है। और जब -1 करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +1 बन जाएगा। वो गौर करना बेटा ये लाइन को, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका x माइनस 1 एक साथ, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लेट कर लेंगे बेटा 1। अब एक बात गौर करो बेटा, ये ऊपर वाले की तरह नीचे वाला दिख रहा है ना कुछ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये y का पार्ट, ये x का पार्ट, ठीक है। तो बचा क्या, ये 4a वाला पार्ट। तो हम यहाँ से जब कंपेयर करेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये हो जाएगा बेटा 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a की वैल्यू बेटा हो जाएगी 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। क्लियर। तो ये हो गई है बेटा हमारे सामने कि जब हमने इसको रिवैल्यूएट करके परफेक्ट इसको बना के इसको सॉल्व करा, तो फिर हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर कर दिया बेटा, क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशन हैं वो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं कि एक फॉर्मेशन कर रहे हैं आपके इक्वेशन ऑफ पैराबोला का, ठीक है। कंपेयर करने पे एक वैल्यू हमने निकल गई। और ए वाला बेटा है फोकल लेंथ कह सकते हैं हम लोग, कि यहाँ से ओरिजिन से और फोकस के बीच की दूरी कह सकते हैं। और हमको फोकल लेंथ ही पता करना था कि फोकल लेंथ कितनी है, तो a इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बेटा कि जो फोकस होता है उसमें केस क्या होता है। तो फोकस वाले केस में देखेंगे कि जो x होता है, x के लिए क्या है बेटा, x के लिए a है, x के लिए a कंडीशन है हमारे सामने। और y के लिए क्या दिया है बेटा, y के लिए ये 0 है। तो हमने अभी यहाँ पे y और x लेट कर लिया है, क्यों,
क्यों यहाँ से लेट किया है, क्योंकि यहाँ पे बेटा असली का y नहीं है, वहाँ पे y-1 है, यानी जो पैराबोला है बेटा वो एकदम एग्जैक्ट वर्टेक्स पर नहीं बना है, वो वर्टेक्स से थोड़ा शिफ्टेड है इधर उधर, ठीक है। उन्हीं शिफ्टेड वैल्यू की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ बेटा y इज इक्वल टू, तो ये हो जाए बेटा y-1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गई बेटा यहाँ से सॉल्व किया तो। और यहाँ से x-1 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी बेटा 1/4, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4, तो x इज इक्वल टू 5/4 आ गया बेटा हमारे सामने। तो जो फोकस का लेंथ था बेटा, जो फोकल लेंथ था वो कितना है, x इज इक्वल टू 5/4, और यही हमारा लेंथ ऑफ द बेटा फोकस है। तो ये था बेटा फॉर्मूला, ये था तरीका है कैसे हम लोग पैराबोला के क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। आपके थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो हम स्लाइड बुक का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप क्लास 11 में हैं तो। क्लास 11 में बेटा क्लास 11 में बेटा सॉरी, क्लास 11 में बेसिक चीज़ें बहुत है बेटा, ठीक है, इसलिए बेसिक चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बाबू कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने दिखाया, और फोकस की वैल्यू पता की कितनी 5/4। तो उसमें मान चलो कि अगर आप पेपर में एनडीए के पेपर में देने जा रहे हो तो 4 ऑप्शन आते हैं, 1 2 3 4, इसमें 1/4, 2/3, 2/4, 3/4 और 5/4। तो आपने 5/4 टिक मार देना है और आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे, ठीक है बेटा, 3 नंबर आपके। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग क्या चीज़ के, द पोजिशन ऑफ पॉइंट -1/7 लाइज आउट रिलेटिव टू द पैराबोला ऑफ y² इज इक्वल टू 12x। तो हम लोग यहाँ पे अब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, और आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। चलिए, तो यहाँ पे जब इसको बिठा देता बेटा, ठीक है, आपने नोट करा होगा इसको। अब बेटा क्वेश्चन में हमारे सामने नोट करेंगे h, k की जो वैल्यू है बेटा वो है -1,7, ठीक है, और हमारे पास जो इक्वेशन है बेटा पैराबोला को वो है y² इज इक्वल टू 12x, ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करेंगे जब इसमें, तो देखेंगे कि जो h की वैल्यू है बेटा, जो h है वो x है, जो k है वो y है। लेकिन बेटा जब हम इस केस में चर्चा करते हैं तो जो सबसे पहले है वो y है और बाद में x है, तो इसकी वैल्यू बेटा इंटरचेंज हो जाएगी। k की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 क्योंकि x की वैल्यू बेटा, ठीक है, और h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, ठीक है। क्योंकि फिर आप फॉर्मूला आप देखो, फॉर्मूला हमारे सामने ये है कि जैसे किसी में देखो k² - 4ah, जहाँ पे k² क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, k² रिप्रेजेंट करता है y का फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा, और h क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, x का फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने यहाँ पे जो k है बेटा उसको -1 ले रखा है, और h को ले रखा है बेटा 7, ठीक है, क्योंकि h क्या है बेटा, h है आपका x वाला पार्ट, और पर इसके अंदर क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है, अपोजिट टाइम में है। तो जब हम इसकी वजह पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा आपकी y की जगह पे हो जाएगा बेटा आपका ये फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपका h² इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका 12k, ठीक है, h² इज इक्वल टू 12k। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा h को हम लोग y कर देंगे और k को कर देंगे हम लोग x। तो ये -1 है बेटा, ठीक है, -1 है, तो ये हो जाएगा h का हो जाएगा बेटा 7 7 जा 49 इज इक्वल टू जगह 12 इंटू -1, तो ये बेटा 49 और 12 एंड 12 इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ये जो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो 61 की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 होगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है PH, K लाइज आउटसाइड द बेटा, ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है, वो आउटसाइड द पैराबोला कर रहा है। ये जो भी पैराबोला आपके सामने है बेटा उसके बाहर ही लाई कर रहा है, पैराबोला के अंदर लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे सामने यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते थे, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन करा था बेटा आपके लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें पता चला कि जो 61 है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, वो फॉर्मूले के अंदर लाई नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा हमने ये 2 क्वेश्चंस को भी कर दिया आपके सामने समाप्त। अगर कोई बेटा प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। चलते हैं बेटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नाम है बेटा रहेगा उसका एलिप्स, और एलिप्स के बारे में जानेंगे। चलते बेटा, जय हिंद।